व्हाइट बोर्ड सबके पास जा रहा है सर? सबके पास व्हाइट बोर्ड है? अब यहां पर एक ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट डे या फिर 10 दिन जो आपके बिजनेस का होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? 10 दिन। और इन 10 दिनों को समझने के पहले मैं आपको बता दूं, जहां पे आप मीटिंग में इस समय शामिल हैं, ये एक ऑनलाइन और जूम मीटिंग, और यहां पर वो सारे राज खोले जाते हैं जिस राज को समझने के बाद हमारा बिजनेस अप करेगा। लेकिन दो चीजें हैं, एक होती है बड़ी लेवल की बातें, एक होती है छोटे लेवल की बातें। अब बड़ा लेवल क्या है? जब हम बिजनेस की उन गहराइयों की बात करते हैं जिन गहराइयों को समझने में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल लग जाते हैं, इसको बोलते हैं बड़ा टॉपिक। और एक ऐसा टॉपिक होता है जो जनरल है, जैसे हमको 1000 पीवी करना ही है, हमको 3000 पीवी करना ही है, हमको 3500 पीवी करना ही है, तो ये होता है। अभी इसको बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको बोलते हैं, ये छोटा टॉपिक है, मतलब ये जनरल टॉपिक जो सबको जानने के लायक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सभी लोग नहीं जान पाते, और आपको हमारे इस चैनल पे वो सारी चीजें जानने को मिलेगी। ये बताइए, मंथली रिक्वेरिंग रेवेन्यू में कितने लोग थे उस मीटिंग में? मंथली रिक्वेरिंग रेवेन्यू में कितने लोग थे सर? परी अब जाइए यहां से। सर मंथली रिक्वेरिंग रेवेन्यू में कितने लोग थे? नहीं जवाब आ रहा है? आपको मैं बताऊं, मंथली रिक्वेरिंग रेवेन्यू में कम लोग थे, और वो वीडियो पड़ा हुआ। मेरी आवाज तो जा रही है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हेलो, मेरी आवाज जा रही है? थोड़ा जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, तो आप लोग साथ में जवाब दीजिए ना। तो अभी एक चीज समझिए, उस मीटिंग में जितने लोग थे, या फिर यूट्यूब में आपने देखा होगा, उस मीटिंग के अंदर 4 स्टेप की बात की गई है, इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहला क्या है उसमें? प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? सर्विस। तीसरा क्या है? पीपल। और चौथा क्या है? प्रमोशन। 4 चीजों पर बात की गई है। पहला क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा क्या है? सर्विस। तीसरा क्या है? पीपल। और चौथा क्या है? प्रमोशन। इज इक्वल टू, मतलब उसके बाद अगर इस चारों को जोड़ दिया जब जाता है, तो उसके बाद निकल के आता है प्रॉफिट या ग्रोथ। क्या निकल के आता है? प्रॉफिट या ग्रोथ। अब यहां पर आती है, आइए थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हमने किसकी बात की? प्रोडक्ट की। एक मिनट, आज इसको हिंदी करते हैं। इसी एनालिटिक पर हमको समझना है सर जी। देखिए, प्रोडक्ट प्लस सर्विस। सर्विस का मतलब आप जो सेवा देते हैं, आप जो काम करते हैं, इसमें उसको बोलते हैं सर्विस। ठीक है, प्लस क्या आता है? अब आते हैं लोग। कौन आते हैं? लोग। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो क्या है? प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। अब इसके बाद एक चीज निकल के आती है जिसको बोलते हैं मुनाफा। क्या बोलते हैं? मुनाफा। या फिर इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं फायदा। कितने लोग नुकसान करने आए हैं यहां सर? सर कितने लोग नुकसान करने आए हैं यहां पे? कोई नुकसान करने आया है? कोई नुकसान करने नहीं आया माय डियर फ्रेंड। सभी लोग फायदा कमाने आए हैं। लेकिन अगर फायदा कमाना है तो हम कैसे कमाएंगे? किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट कब निकल के आता है? जब वहां
प्रोडक्ट हो, बेहतरीन प्रोडक्ट हो जो जनता के बीच में जिसकी मांग हो, उसके साथ हम सर्विस अच्छी दें, प्लस हमारे पास लोग हों और हम उनको अच्छे से प्रमोशन कर सकें, तब निकल के आता है मुनाफा या फिर फायदा। ये मुनाफे का या फिर प्रॉफिट का या फिर ग्रोथ का साइंस है। ये इस साइंस को समझना पड़ेगा। ये साइंस हम जब तक नहीं समझेंगे माय डियर फ्रेंड, तब तक हमारा जिंदगी अंधकार में चलता रहेगा। और अभी हालत क्या है? अभी हालत यह है कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे ग्रोविंग बिजनेस के अंदर है, लेकिन फिर भी हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी कमी है जो या तो हमको खाए जा रही है, या हमारे बिजनेस को खाए जा रही है, या फिर हमारे भविष्य को खाए जा रही है। तो अभी 1 तारीख को क्या बोला जाता है? आप कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, यानी कि आप खरीद लीजिए। खरीद हो गया, कुछ प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए। कितने का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं माय डियर फ्रेंड? तो ये 2 तरह का है, या तो 1000 पीवी का खरीद लीजिए, या फिर 3000 पीवी का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, जो भी आप खरीद सकें। अब अगर आप इतना करने में तैयार हो, आप क्लियर हो गए, आपने इतना कर लिया, तो फिर यहां पर वही चीज आती है, प्लस सर्विस। अब क्या आता है? इसी को अब इस भाषा में समझा रहे हैं, समझिएगा इसको। प्लस सर्विस। सर्विस का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा? कितने लोग मोटरसाइकिल सर्विस कराते हैं सर? जी सर। हाँ, सर्विस का मतलब क्या है सर? सर हमारे समझ में तो जैसे कोई बात किसी को बोलते हैं, अच्छे से मतलब उसके समझ में आ जाए, लगता है हमको वही है। चलिए, आपका भी एक तरह से ऑप्शन ठीक है। सर्विस का मतलब समझिए, आप फील्ड में जब जाते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बताते वक्त, ए परी उधर जाओ, उधर जाओ। हाँ सर, सर्विस का मतलब ये होता है। हाँ हेलो, हाँ, बताइए बताइए। रिएक्शन में सर्विस का मतलब हेलो सर। हाँ, आवाज आ रही है, बोलो। रिएक्शन में सर्विस का मतलब ये होता है कि सेवा देना, बढ़िया एकदम सही सेवा है, देना। एकदम सही है। सर्विस 2 तरह की है। हम 2 तरह की सर्विस की बात करेंगे। एक सर्विस होता है अंदर का। किसका होता है? अंदर का। और एक सर्विस होता है, एक सर्विस होता है बाहर का। अंदर और बाहर। अंदर सर्विस करने के लिए आप क्या बोलते हैं? अंदर जब सर्विस की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं? भैया हमारा चाय पियो, आपके बॉडी की सर्विसिंग होगी। क्लियर जा रहे हैं? कितने लोग ये बोलते हैं सर? हेलो। जी सर, बोलते हैं सर। जी सर, हम भी बोलते हैं। ठीक है, हमारा चाय जी। पीजिए, बॉडी की सर्विसिंग होगी। हमारा कॉफी पीजिए, बॉडी की सर्विसिंग होगी। हमारा स्प्रोलिना खाइए, बॉडी की सर्विसिंग होगी। तो ये तो हो गई अंदर की सर्विसिंग। गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी जूस जब ये खाते हैं आप, तो ये अंदर की सर्विस करता है। लेकिन बाहर की सर्विस हम कैसे करेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है? हम बाहर की सर्विस कैसे करेंगे? सोचिए। अंदर पर हमारा पूरा फोकस है, लेकिन बाहर पर कितने लोगों का फोकस है? मिस्टर दुर्गेश, मिस्टर शिव, जी सर। समझ में आ रहा है? अंदर की
सर्विस हम कर लेते हैं किससे, प्रोडक्ट खा के, लेकिन बाहर की सर्विस हम कैसे करेंगे। यहां बात है बाहर की सर्विस की, क्योंकि यहां बात हम सिर्फ सेहत की नहीं कर रहे हैं, यहां बात कर रहे हैं हम बिजनेस की, हमारा बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा। क्लियर हो रहा है? जिस तरीके से हमने हाँ, जिस तरीके से हमने अपने जीवन में जो प्रोडक्ट डाला है, जी तो हमारे बॉडी को सर्विसिंग तो हो गई है, उसी सही तरीके से लोगों के बीच में भी प्रोडक्ट को पहुंचाया जाए तो उनके बॉडी की सर्विसिंग होगी, लेकिन सेवा भी हम लोग देंगे बढ़िया से उनको। एकदम सही है ये भी, ठीक है। अब आइए, यानी कि क्या हो गया, अंदर और बाहर। एक मिनट, मीटिंग जा रहा है। हम कहां की बात कर रहे हैं, अंदर और बाहर। तो अंदर के लिए प्रोडक्ट को खाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझिए, अंदर के लिए प्रोडक्ट को खाना पड़ेगा, लेकिन बाहर के लिए क्या करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहां पर सीधे लिखा हुआ है लोगों के पास जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? आप सर्विस किसको देंगे, किसी भैंस को? आप तो इंसान को ही सर्विस देंगे ना। गैनोडर्मा किसको समझाएंगे, किसी भैंस को? ये तो कहावत है, भैंस बजावती, भैंस के आगे बीन बजावे, अब भैंस जाए पदुराई। ये देहाते में तो कहावत है। पदुराई का मतलब वो बहुरा जाएगी, हमको क्या समझा रहा है। तो आप किसी जानवर को नहीं समझा सकते, आपको इंसान को ही समझाना है, और आपको जाना है लोगों के पास। और बहुत बड़ी समस्या यह है कि आपके पास लिस्ट नहीं है। बात वहीं पर निकल के आती है भैया, समझिएगा। यहां पर आपको लोगों के पास जाना है, और आपके पास लिस्ट नहीं है। और अगर लिस्ट है भी तो बहुत सारे लोग इस इंतजार में हैं, बुरा मत मानिएगा इस बात को, कि मेरा अपलाइन आएगा। कौन आएगा? मेरा अपलाइन आएगा और इन्हीं को प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, हम नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? मेरा अपलाइन आएगा, इनको प्रोडक्ट प्रमोट करेगा, मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जानकारी कम है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। आएगा, प्रोडक्ट लेके भी आएगा, सब कुछ वो करेगा। अब प्रमोशन का मतलब क्या है भैया? प्रमोशन का मतलब हो गया, आप अपने बिजनेस को जब प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने का मतलब क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को लोगों के बीच लेके जाते हैं, तब निकलता है मुनाफा या प्रॉफिट या फिर फायदा। सही जा रहा है? प्रमोशन में क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट, जी सर, जी सर। क्लियर, आपको अपने प्रोडक्ट प्लस प्लस इसके साथ इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, बड़ा हो जाएगा। एक मिनट, प्रोडक्ट प्लस इस बिजनेस में मौके के बारे में उसको बताते हैं कि कौन से मौके यहां हैं जो हमारी जिंदगी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब यहां से जब आगे पहुंच जाते हैं तो आपको निकल के यही आता है मुनाफा। क्या निकल के आता है? मुनाफा। अब एक चीज बताइए, हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, हम किसकी सर्विस कर पाएंगे, अंदर से कि बाहर से? न तो हम अंदर से सर्विस कर पाएंगे, न तो हम बाहर से सर्विस कर पाएंगे। और हमको जाना किसके पास है, लोगों के पास। हमारे पास लिस्ट की कमी है। प्रमोशन क्या करना है, प्रोडक्ट का और इस बिजनेस में मिलने वाले मौकों का, यही दो ही करना है ना। और अगर हम इतना नहीं कर पाते हैं तो हमको मुनाफा या फिर फायदा या फिर प्रॉफिट निकल के क्यों आए?
माइंड लगाइए, हमको मुनाफा या फिर प्रॉफिट निकल के क्यों आए, ये लगाइए। क्योंकि आप देखिए, अब आप आम आदमी नहीं रहे, आप एक बिजनेसमैन है, समझ जाइए। और मेरी एक लाइन याद रखिएगा, नेटवर्कर मत बनिएगा, प्योर बिजनेसमैन बनिए, नेटवर्कर नहीं। डीएक्शन आपको नेटवर्कर नहीं बनाता। लोग कहते हैं, पूछो, कोई पूछे तो ये बोलिए मेरा प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग है, गलत। ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का है, लेकिन अनुभव मेरा यही बताता है कि ये आपको नेटवर्कर नहीं, या तो आपको प्योर बिजनेसमैन बनाता है। प्योर बिजनेसमैन, बिजनेस है क्या? अरे एक प्रोडक्ट है, उसकी खरीद फरोख्त होती है, उन खरीद फरोख्त के बीच में क्या क्रेता और विक्रेता है, खरीद फरोख्त होती है, उससे जो पैसे निकलते हैं, जो मुनाफा निकलता है, उसी को बोलते हैं बिजनेस। इसीलिए तो हम यहाँ पर पढ़े हैं। कितने लोग इससे दूसरे के लिए आए? सबका यही ना मोटो है कि हम यहाँ प्रॉफिट के लिए आए हैं, हम यहाँ फायदे के लिए आए हैं। प्रोडक्ट भी खाते हैं तो प्रॉफिट होता है, वहां भी हमारा एक ही मोटो है, हम उस प्रोडक्ट से प्रॉफिट चाहते हैं, हम उस प्रोडक्ट से फायदे चाहते हैं। तो हम इस बिजनेस से क्या चाहते हैं? यहां भी तो हम फायदे के लिए आए हैं, मुनाफे के लिए आए हैं। क्या हमारा काम उस लायक है कि जो हमको मुनाफा या प्रॉफिट दे रहा है? सोचिए, क्या आपका काम, मेरा काम नहीं, मुझको लेके अपने साथ मत जोड़िएगा, क्योंकि आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है और मेरा बिजनेस मुझसे शुरू होता है। मैं ऑनलाइन मीटिंग कर रहा हूं तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, और आप करेंगे तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। सब अपने लिए कर रहे हैं। मुझे अगर मुनाफा या फिर फायदा नहीं कमाना होता, मैं ये ऑनलाइन मीटिंग कभी नहीं करता। और आपको भी अगर मुनाफा और फायदा नहीं कमाना होता तो आप इस ऑनलाइन मीटिंग में कभी नहीं आते। सही है यार, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं दुर्गेश? जी सर, बिल्कुल सही है सर। एकदम सही है ना। हम सभी यहां किस लिए हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए। लेकिन क्या हमारा वर्क हमें प्रॉफिट बनाने दे रहा है? क्या हम उस लायक कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट हमको निकल के आवे? तो ये चारों चीजों पर अपने आप को स्टैंड कीजिए। आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। यहां से आपको कोई समस्या नहीं है, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपका कोई काम नहीं है। आपको गैनोडर्मा को पैदा नहीं करना है, आपको स्पिरुलिना को पैदा नहीं करना है, आपको नोनी जूस को पैदा नहीं करना है, आपको अश्वगंधा को पैदा नहीं करना है, आपको चाय को पैदा नहीं, आपको पैदा नहीं करना है। यहां से आप छुट्टी पर हैं। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ यहां पर खरीदना है इसको। आप मीटिंग करते हैं, मामा का फोन करते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदना है। कितने का? महीने में 1000 पीवी का या फिर 3000 पीवी का, जो भी आपकी हिम्मत बनती हो। लेकिन अगर इसी को हम 1 तारीख को उठाना स्टार्ट कर दें, फर्स्ट डे, अगर हम इसको इसी दिन उठाना स्टार्ट कर दें, तो हम लोगों को पहले दिन से सर्विस देना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब अगर पहले दिन से सर्विस स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो हम लोगों के पास आसानी से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि अब हमारे दिमाग में क्या है, हमको फर्स्ट डे से सर्विस देनी शुरू करनी है। यहां पर आपका कोई काम नहीं है, आपका काम शुरू होता है यहां से, सर्विस प्लस लोग प्लस प्रमोशन इक्वल टू मुनाफा या फायदा। अब यहां से आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों के बीच में क्या करेंगे? आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे,
बदले में क्या होगा, आपको निकल के आएगा मुनाफा फायदा। अब यहां पर मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और इसको दिल दिमाग में लेके रखिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आगे जाएंगे। अगर आपका 10 तारीख को 10,000 पीवी है, पूरी टीम से बात कर रहे हैं, तो महीने के लास्ट में आपका कितना पीवी हो सकता है? कौन बताएगा? सभी लोग 2 साल 4 साल 5 साल पुराने हैं। ये राइट नहीं है, लेकिन ये अंदाजा जल्दी गलत नहीं होता है। हाँ बोलिए। 40,000 सर। कितना? 40,000। एकदम राइट है भाई, इनके लिए जोरदार तालियां। ये 50 भी जा सकता है, लेकिन 40 पक्का होता है। कैसे? 10 तारीख को आपकी जितनी पीवी है उसको 3 गुना कीजिए, तो 10 से 30 प्लस उसमें 10 प्लस कर दीजिए, और ये आंकड़ा काम करता है। अब कोई हमारी आलोचना मत कीजिएगा कि सोखा बन गए। सोखा नहीं है, 5-6 साल से देखते 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 ये मुझे समझ में आया है कि 10 तारीख को जितनी पीवी होती है ठीक उसके 3 गुने में उतना जोड़ दीजिए, इतना लगभग लगभग पीवी हो जाता है। कभी उससे 2-4 हजार 5 हजार पीवी कम होता है और कभी 10,000 पीवी ओवर हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। ये भी देखा गया है कि यदि आपका सेम पीवी यदि 3 महीने लगातार सेम पीवी रहा है, अगले चौथे महीने पीवी घटता भी है। यदि 3 महीने लगातार 90 दिन पीवी यदि आपका सेम है तो पीवी चौथे महीने घटेगा, पक्का है। एकदम राइट है, ये घटेगा। इसीलिए कहा जाता है 5% का ही ग्रोथ कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि आप किसके लिए आए? फायदा कमाने के लिए आए, आप मुनाफे के लिए आए भाई। और आपका डिएक्शन में काम क्या है अखिलेश? इसमें से कोई दूसरा काम हमको करना है? हमारा तो 4 ही काम है ना, क्यों अखिलेश? तो लेकिन ये 4 ही काम तो हमारा है। जी सर। अगर भाई प्रोडक्ट ले लेना है, सर्विस देनी है, लोगों के पास जाना है, तब प्रमोशन करना है। अब रह गई बात लीडरशिप की, वो धीरे धीरे आती है। और लीडर कौन है? जो लोगों के पास जा रहा है, जो डेली फील्ड में जा रहा है, लोगों से बात कर रहा है, लोगों के बीच में इस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सेवा दे रहा है, वही लीडर है। दूसरा क्या है भाई? बहुत बड़ी क्वालिटी थोड़ी ना होती है। हम अपना काम करें हम तो हम लीडर है, सीधी सी बात है। और अगर हम अपना काम नहीं करते तो आई एम नॉट लीडर। समझ में आ रहा है? अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो आई एम ए लीडर, और अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो आई एम ए नॉट लीडर। अब आप सोचिए, क्या आप अपना काम कर रहे हैं? अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो यू आर ए लीडर, और अगर आप अपना काम कर रहे हैं, आप नहीं अपना काम नहीं कर रहे हैं तो यू आर ए नॉट लीडर। सारी चीजें डिपेंड इस पे करती हैं कि आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। जल्दी खाओ बाबू, हो गया? ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं। आपको क्या करना है? आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, उसकी सर्विस देनी है, लोगों के पास जाना है, उनको बताना है। खाएंगे तो अंदर से सर्विस होगा, लोगों को देंगे तो बाहर से सर्विस होगा। बिजनेस करने वाले लोग आपके साथ आएंगे, पीवी करने वाले लोग आएंगे, और जितना अधिक लोग आएंगे आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। उसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो लिस्ट बनाइए ना जानने पहचानने वालों की। ऐसे लोग जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं, ये सब आपके लिस्ट में आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आप नहीं जानते हो, वो भी आपकी लिस्ट में आते हैं। समझ में आ रहा है? उनको बोलते हैं अवेंजर्स। क्या बोलते हैं? अवेंजर्स। वो भी आपकी लिस्ट में आते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये 4 स्टेप को हमेशा ध्यान रखें। अब आपको मान लीजिए आपका टारगेट है इस महीने में 40,000 पीवी करूंगा। कुछ लोगों को बोला जाता है ना, सर इस महीने कितना पीवी जाएगा? तो 80,000। आए 10 तारीख को पीवी जब देखा जाता है, विनोद जी अपना माइक बंद कीजिए, जब उनका पॉइंट वैल्यू देखा जाता है तो कितना होता है 10 तारीख तक? 5,000। तो अब उनका स्पीड क्या बता रहे हैं? 5 या 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। सारा गेम 10 तारीख तक ही डिसाइड हो जाता है माय डियर फ्रेंड। 10 तारीख तक डिसाइड हो जाता है।
अगर आप 40,000 पीवी करना चाहते हैं तो 10 तारीख तक आप 10,000 पीवी करने की मद्दा रखिए। उसके साथ अब इसको 3 गुना कर दीजिए इंटू 3। ठीक है, कितना होगा? भाई देखिए सब हिंदी हो गया। ठीक है, इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 और 10,000 उसमें जोड़ दीजिए। अब हमारा टारगेट है हमको 80,000 पीवी करना है, लेकिन स्पीड में आएंगे 15 तारीख को। कैसे होगा? हमको स्पीड में आना पड़ेगा। 1 तारीख से ही हमको स्पीड में आना पड़ेगा। फर्स्ट डे से ही हमको स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में आराम करने के लिए कोई समय नहीं है। और अगर आप आराम करना चाहते हैं तो कोई बाउंडेशन भी नहीं है। आप चाहे तो 8 घंटा 10 घंटा आराम से सो सकते हैं, दिन में भी और रात में भी। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। अपलाइन फोन करे तो बोल दीजिए फील्ड में है साहब, वो देखने थोड़ी जा रहा है। मैं फोन करूं, बोल दीजिए अरे साहब फील्ड में है, बड़ी जबरदस्त मीटिंग जमी हुई है, आपका फोन करम, हम देखने जा रहे हैं। हम कहेंगे फोटो डालिए, आप कहेंगे नहीं सर ये इस मीटिंग का फोटो नहीं डाल सकते, हम क्या कर लेंगे आपको? तो माय डियर फ्रेंड, ये चीजों को समझिए। 1 तारीख से स्पीड में आइए, फर्स्ट डे को ही स्पीड में आइए, सेकेंड डे को मत आइए, थर्ड डे को मत आइए। फर्स्ट डे से ही स्पीड बनानी स्टार्ट कीजिए। अगर 1 तारीख को आप अपनी टीम से 5,000 10,000 पीवी भी खींचने में कामयाब हुए, तो जो आप 10 तारीख को सोच रहे थे वो तो 1 तारीख को हो गया ना। तो 10 तारीख तक आपका विकास होगा कि नहीं होगा? ये 1 तारीख को करना मजबूरी नहीं है, लेकिन ये बताता है कि आप स्पीड में कब आते हैं। आपको अपनी स्पीड को कंप्लीट करना है। आपका स्पीड क्या होनी चाहिए? आपकी स्पीड एक चीते की तरह होनी चाहिए। और मार्केट में क्या है? हिरन। हिरन का मतलब क्या है? शिकार। लेकिन एक यहाँ पेच है। पेच यही कि उस हिरन को आपको शेर बनाना है। उस हिरन को आपको शेर बनाना। मैं हिरन की संज्ञा क्यों दे रहा हूं तो आपको मैं बताऊं। पूरी दुनिया में हिरन एक ऐसा है कि उसकी स्पीड शेर से ज्यादा है, लेकिन मारा क्यों जाता है? बार बार पीछे मुड़ के देखने के कारण। अगर वो पीछे मुड़ के न देखे कि शेर कहां तक आया, तो कभी भी शेर हिरन को नहीं मार सकता, क्योंकि इसकी स्पीड शेर से ज्यादा है। लेकिन वो हिरन मारा जाता है क्योंकि बार बार पीछे मुड़ के देखता है। यही हाल हम लोगों का है। हम लोग और दुनिया के लोग सब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि लॉकडाउन के पहले मेरा बिजनेस ऐसा था, लॉकडाउन के बाद ऐसा है, इधर ऐसा था, पहले ये होता था। अरे छोड़ दीजिए सोचना, आगे का सोचिए ना, क्योंकि जो खत्म हो गया उसको आप बना नहीं सकते। आपके हाथ में एक ही चीज है, आप मुनाफा बनाने के लिए आए हैं और मुनाफे के लिए लड़ना आपका काम है। एक बिजनेसमैन किसके लिए लड़ता है? प्रॉफिट के लिए। आपको प्रॉफिट के लिए लड़ना है। नेटवर्कर मत बनिए। नेटवर्कर बनेंगे तो लोग आपको, मतलब मेरा अनुभव रहा है कि बहुत गंदा गंदा काम कर देते हैं। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हमको बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जहां पर मल्टी फायदे आपको मिलते हैं, मल्टी प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, मल्टी प्रॉफिट मिलते हैं। इसलिए आपको मल्टीपल तरीके से काम करना पड़ेगा और मल्टीपल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमको और आपको कामयाबी मिलेगी। हम प्योर बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बन गए, नेटवर्कर मतलब बिजनेसमैन। और 18 तारीख को महाराजगंज में मीटिंग है, उसके लिए अभी से टिकट लेना स्टार्ट कीजिए। मेरी मान सम्मान और मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने बोल दिया है 100 लोग मेरी टीम से जाएंगे और मुझे 100 चाहिए। कौन सा डेट है? 18 तारीख। दिन कौन सा है? रविवार। 100 हो जाएंगे? माइक खोल के सभी लोग बोलिए, आधी मिनट बची है। 100 हो जाएंगे सभी लोगों को मिलाकर? हेलो दुर्गेश, दसाई जी, अखिलेश जी, कहां चले गए आप लोग? 100 हो जाएंगे? जी सर है।
लेकिन एक चीज बता दो, जी सर। अब यहीं पर लीडरशिप देखना है, क्योंकि उस दिन जुतिया का दिन है। जरा इसका स्क्रीनशॉट मार के ग्रुप में डाल दीजिए दुर्गेश। जुतिया का दिन है, अब देखते हैं कितना लीडरशिप हम लोगों के अंदर है। 100 चाहिए। जी सर। तैयार है आप लोग? दुर्गेश, अखिलेश? जी सर, होगा होगा, एकदम बिल्कुल होगा। होगा। कुंवारों के लिए दिक्कत नहीं, शादीशुदा के लिए दिक्कत है, क्योंकि जुतिया है। होगा सर। हेलो हाँ सर, होगा। एकदम होगा सर। सब हम अपने टीम से 20 लोगों को लेके आएंगे। एकदम। मेरी नाक छोटी नहीं करनी है, क्योंकि सबसे बड़ी मेरी नाक है। ठीक है? आप ठीक है आपकी दुर्गेश, नाक को और बढ़ा देना है सर, लंबा एकदम कर देना एकदम है। एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ठीक है। दोबारा सोमवार को। तब तक के लिए इतना ही। और हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। जाइए, पॉइंट वैल्यू कीजिए, 1 तारीख से स्पीड में आइए, चाहे 100 पीबी से, चाहे 500 से, चाहे 1000 से, लेकिन फर्स्ट डे को स्पीड में आ जाइए। ठीक है? ओके तो सर। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग आए, आपका दिन शुभ हो। इस महीने आपका डबल और ट्रिपल पीबी हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस मीटिंग का समापन करते हैं। थैंक यू सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।